Question number 11. Compute the taxable value of perquisite of motor car provided to the employee and owned by the employer in the following cases. यहाँ पे perquisite of motor car को बस कैलकुलेट करना है. A part, large car, all expenses borne by employer which are 1 lakh per annum. The cost of the car is 5 lakh. The car is solely used for private purpose of the employer. हम इसको पॉइंट वाइज देखते जाते हैं. सबसे पहले ए पार्ट की बात हो रही है. तो ए पार्ट में कह रहा है लार्ज कार है. हमको सबसे पहली चीज़ देखनी है कि ओन कौन कर रहा है. तो ओन कर रहा है एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर. ठीक है. तो सबसे पहले हम ये देख लेंगे. और इसमें बोल रहा है कि सिर्फ प्राइवेट पर्पज़ के लिए यूज़ हो रही है. तो जब मैंने बताया था मोटर कार के बारे में, फिर देख लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा. कार ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर जब प्राइवेट पर्पस के लिए यूज़ होता है, और ये कंडीशन है कि ओन्ड बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर उठा रहा होता है, तो और सिर्फ प्राइवेट पर्पस के लिए, तो फिर एक्चुअल एक्सपेंसेस जो दिया होगा वो, प्लस उसमें करेंगे रेम्यूनरेशन जो ड्राइवर को पे हुआ है, प्लस डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार. फिर उसके बाद लेस कर देंगे इफ़ एनी अमाउंट चार्ज फॉर एम्प्लॉय, टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा. सेकेंड पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में बोल रहा है लार्ज कार, इसमें भी लार्ज कार की बात है. मेंट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर. तो सबसे पहले हमको एक चीज़ ढूंढना है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस कौन उठा रहा है. तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, तो तुरंत याद आना चाहिए ये पढ़ते ही. यहाँ पे बताया था मैंने, ये लिखा हुआ है ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर उठा रहा है. तो बिग कार के केस में 2400 पर मंथ, स्मॉल कार के केस में 1800 पर मंथ, अगर साथ में ड्राइवर भी प्रोवाइड है तो 900 पर मंथ. तो ये लार्ज कार की बात हो रही है बोथ यूज़ के लिए, तो 2400 इंटू 12 कर देंगे, और कुछ दे नहीं रखा है. सी पार्ट देखते हैं. सी पार्ट में बोला है स्मॉल कार मेंट फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज़, ये भी बोथ यूज़ के लिए है, लेकिन ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर. शॉफर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज. इसका मतलब है, शॉफर का मतलब है ड्राइवर कहना चाह रहा है. ऑल एक्सपेंस, तो फिर से हम कहेंगे क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर. तो ये भी सेम कंडीशन, फिर से देखते हैं, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर. स्मॉल कार है तो 1800 पर मंथ, 1800 इंटू 12, ड्राइवर भी प्रोवाइडेड है तो प्लस 900 इंटू 12. और एक बात इस सी पॉइंट से रिलेटेड याद रखना, जैसे यहाँ बोला है कि शॉफर यानी कि ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज, तो इसका ये मतलब नहीं कि ड्राइवर का जो टैक्सेबल अमाउंट बताया वो नहीं होगा. ड्राइवर भले ही फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किया गया है, लेकिन जो मैंने आपको फॉर्मूले में ड्राइवर का अमाउंट बताया था टैक्सेबल करने के लिए, उतना अमाउंट टैक्सेबल जरूर होगा. लास्ट पार्ट, लार्ज कार मेंट फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पस. ठीक है. प्राइवेट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉय, इससे मतलब नहीं सिर्फ प्राइवेट दिए तो ऑफिशियल मान लेंगे कि यहाँ एम्प्लॉयर कर रहा है, तो उससे मतलब नहीं. यहाँ सिर्फ लिखा है प्राइवेट एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉय, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय. तो ये भी कंडीशन हमने पढ़ा है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय. तो उस कंडीशन में बिग कार है तो 900 पर मंथ, स्मॉल कार है तो 600 पर मंथ, ड्राइवर है तो 900 पर मंथ. तो ये जो है ये कंडीशन है बिग कार की, तो 900 इंटू 12 हो जाएगा. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. 11 ए पार्ट. ए पार्ट में लार्ज कार की बात हो रही है. सबसे पहले आप लोग ये मत लिखना भूलना, ये लिख लोगे तो ईजी रहेगा, ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर, क्योंकि यहाँ कौन ओन कर रहा है और कौन एक्सपेंस कर रहा है उससे ही क्वेश्चन बदल जाता है. तो ओन बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस भी लिखा हुआ है ए पार्ट में बाय एम्प्लॉयर. उसके बाद आप देखेंगे कौन से यूज़ की बात कर रहा है. तो फर्स्ट केस में बात कर रहा है सिर्फ प्राइवेट यूज़ के लिए, तो प्राइवेट यूज़ का फॉर्मूला लगाएंगे. प्राइवेट यूज़ का फॉर्मूला ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर के केस में है, सबसे पहले एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ कार, जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस दे रखा है, तो बोला गया ऑल एक्सपेंसेस बोर्न बाय द एम्प्लॉयर विच आर 1 लाख पर एनम, तो सीधे आउटर कॉलम में 1 लाख रुपीज़. उसके बाद हम क्या लेते हैं, इसमें ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं रेम्यूनरेशन पेड टू ड्राइवर, तो वो है नहीं इसमें.
और लिखा हुआ है क्या कि कॉस्ट ऑफ द कार इज़ 5 लाख। तो हमने इसमें पढ़ा है, हम लेते हैं 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कार। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी है कार की? 5 लाख रुपीज़ है। तो 5 लाख रुपीज़ का 10% तो आ गया 50,000 रुपीज़। इसको ऐड कर देंगे, ये आ गया 1,50,000 रुपीज़। और इसमें से लेस करते हैं इफ एनी अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय, तो वो दे नहीं रखा है, तो यही हो गया टैक्सेबल वैल्यू। ए के केस में टैक्सेबल वैल्यू आ गई 1,50,000 रुपीज़। बी केस देखते हैं, फिर से वही चीज़, सबसे पहले क्वेश्चन में हमको देखना है ओन कौन कर रहा है और एक्सपेंस कौन कर रहा है। तो ओन तो चारों केस में ही ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एंड एक्सपेंस इसमें भी बी केस में एक्सपेंस लिखा हुआ है साफ साफ, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय एम्प्लॉयर। तो एक्सपेंस बाय एम्प्लॉयर, एक्सपेंस भी एम्प्लॉयर कर रहा है। तो और इसमें है क्या, सिर्फ लार्ज कार दे रखा है, मेंट फॉर बोथ यूज। तो बोथ यूज के कंडीशन में जब ओन भी एम्प्लॉयर करता है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर कर रहा है, तो फिर इसका होता है, और बोथ यूज की कंडीशन में लार्ज कार, तो लार्ज कार का होता है 2400 पर मंथ, 2400 पर मंथ होता है। तो यानी ये हो गया पर ईयर का 2400 इंटू 12 पर एनम निकालने के लिए, यहाँ नीचे लिख देते हैं ताकि इजी रहेगा समझने में। 2400 इंटू 12 ये पर एनम के लिए हो गया। तो 2400 इंटू 12 करके ये कितना आ गया, 2400 इंटू 12 28,800 रुपीज़, 28,800 रुपीज़। तो बस इसमें और कुछ निकालना नहीं है। ड्राइवर दिया होता तो इसमें ऐड कर लेते 900 पर मंथ, 900 इंटू 12, तो केवल 28,800। उसके बाद अब सी पार्ट देख लेते हैं। फिर सबसे पहले हमको ये लिखना है ओन्ड बाय, तो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, एंड एक्सपेंसेस बाय, तो एक्सपेंसेस कौन कर रहा है सी में, ऑल एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। तो एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर कर रहा है इस भी कंडीशन में। तो जब ओन भी एम्प्लॉयर करता है, एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर कर रहा है। अब देख लेते हैं कौन सी कार दे रहे हैं, तो स्मॉल कार ओन करते हैं, तो स्मॉल कार दे रहा है एम्प्लॉयर। तो स्मॉल कार के केस में होता है 1800 पर मंथ। ये 1800 पर मंथ तब है जब ओन भी एम्प्लॉयर कर रहा है और एक्सपेंसेस भी एम्प्लॉयर कर रहा है और स्मॉल कार है, तो 1800 पर मंथ। उसके बाद इसमें तो फिर ये पहले पर एनम का निकाल देंगे, 1800 इंटू 12 ये पर एनम का आ जाएगा, 1800 इंटू 12, 1800 इंटू 12 ये आ गया 21,600 रुपीज़। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ड्राइवर, शॉफर में तो वही ड्राइवर होता है, तो ड्राइवर भी प्रोवाइड है, तो ड्राइवर का भी फिक्स है इसमें। ड्राइवर तो दोनों ही कंडीशन में 900 पर मंथ है, तो 900 पर मंथ है ड्राइवर, तो 900 इंटू 12 हो गया ये पर एनम का, तो 900 इंटू 12 ये आ गया 10,800 रुपीज़। इसको ऐड कर देंगे, 21,600 प्लस 10,800 ये आ गया 32,400 रुपीज़। लास्ट कंडीशन देख लेते हैं, डी पार्ट में बोल रहा है लार्ज कार, उससे मतलब सबसे पहले हमारा काम है ये लिखना कि ओन कौन करता है, ओन बाय एम्प्लॉयर। आपको फॉर्मूला तो इसमें रटना ही पड़ेगा, जब तक फॉर्मूला नहीं रटेंगे तब तक नहीं सॉल्व होगा कि ओन बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर में क्या है, ओन बाय एम्प्लॉयर और एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय में क्या है। इसलिए तो ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय, तो यहाँ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय। ऑफिशियल यूज़ का नहीं दे रखा है तो हम मानेंगे कि ये ऑफिशियल यूज़ का एम्प्लॉयर उठा रहे हैं, तो उसमें उससे मतलब नहीं। तो एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय, तो ये थोड़ा अलग कंडीशन आया है,
अभी तक हम सिर्फ ओन बाय एम्प्लॉय एंड एक्सपेंसेस बाय ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉयर पढ़ लेते। अब आ गया ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय। तो इस कंडीशन में लार्ज कार है और बोथ यूज के लिए है। सी में भी यहाँ पे बोथ यूज था। डी में भी तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्राइवेट पर्पस के प्राइवेट एक्सपेंसेस आर बॉर्न बाय द एम्प्लॉय, तो ये भी बोथ यूज का मानेंगे। तो जब ओन बाय एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय है और लार्ज कार गिवन है, तो लार्ज कार का इसमें होता है जब ओन कर रहा है एम्प्लॉयर एंड एक्सपेंसेस बाय एम्प्लॉय, लार्ज कार का होता है 900 पर मंथ लार्ज कार का, स्मॉल कार का होता है 600 पर मंथ, और ड्राइवर का तो मैंने बोला ना दोनों में सेम होगा 900 पर मंथ। तो इसमें सिर्फ लार्ज कार गिवन है तो 900 पर मंथ, यानी कि 900 इंटू 12 ये पर एनम का आ जाएगा। 900 इंटू 12 ये आ गया आपका 10,800 रुपीज़, यही आंसर हो जाएगा 10,800 रुपीज़। टैक्सेबल टैक्सेबल वैल्यू ऑफ पर्किसाइड्स, तो डी के केस में टैक्सेबल वैल्यू हो जाएगी 10,800। वैसे ही आप हर उसमें देखना, यहाँ टैक्सेबल वैल्यू हो गई 32,400। वैसे ही बी में कुछ आया, ए में कुछ आया।